वैभवम पाठे कस्य नगरस्य वर्णनम् अस्ति। पाठे पाटलिपुत्रम वैभवम पाठे यानी पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन किया गया है? तो गयाया यानी गया का, तिलोरसस्य, अराया, अया पाटलिपुत्रस्य। तो इसमें जो है आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ में जो है ना पाटलिपुत्र से पाठ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र से। बुध काले पाटलिपुत्र से नगर से नाम क्यों, यानी बुध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो क्या था फ्रेंड्स, आपका पाटली क्या था, पाटली ग्राम था ना, पाटली ग्राम। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पाटली ग्राम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाटली ग्राम था। गांधी सेतु कुत्र अस्ति, गांधी सेतु कुत्र अस्ति यानी गांधी जो सेतु है, गांधी जो पुल है, गांधी सेतु पुल वह कहाँ स्थित है, कहाँ है? तो ये आपका कौन से नगर में फ्रेंड्स, ये आपका पाटलिपुत्र नगरे है यानी पटना में है ना आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नगरस्य पालिका देवी का अस्ति, नगरस्य पालिका देवी का अस्ति यानी नगर की पालिका देवी कौन है? तो नगर की जो पालिका देवी वह कौन थी, पटन देवी थी ना, पटन देवी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पटन देवी। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी। कुटनिम काव्य से रचनाकारक, यानी कुटनिम काव्य जो उसका जो है रचनाकार कौन है, यानी उसका आपको रचनाकार बताना है। तो कुटनिम काव्य के रचनाकार कौन है फ्रेंड्स, आप जानते हैं दामोदर गुप्त। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर, दामोदर गुप्त जो है कुटनिम काव्य का क्या है आपका रचनाकार है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति, यानी किस महापुरुष का जो जन्म स्थान है वह पाटलिपुत्र में है, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? तो गुरु नानकस्य यानी गुरु नानक का, राजा राम मोहन रायस्य यानी राजा राम मोहन राय का, या महावीरस्य महावीर का, या गुरु गोविंद सिंह का। तो किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह यानी सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो है ना जन्म स्थान कहाँ है आपका, आपका पटना में है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी गुरु गोविंद सिंह का। कस्य काले पाटलिपुत्र से रक्षा व्यवस्था संपन्न आसित, यानी कौन से काल में, यानी कस्य काल यानी किसके काल में जो है ना पाटलिपुत्र का जो रक्षा व्यवस्था था वह अच्छा था, यानी अच्छा था, संपन्न था। तो किसके काल में, तो ये आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अधिक क्या था आपका संपन्न था। लेकिन सुतराम समृद्धम कहा जाए, मतलब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही समृद्ध था, तो वह हो जाएगा किसके काल में, अशोक के समय। अशोक के समय हो जाएगा सुतराम समृद्धम। और कहा जाए कि संपन्न जो था व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था संपन्न था किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, पाटलिपुत्रम जो है कस्य तटे अस्ति, पाटलिपुत्रम जो है किसके किनारे है? तो किसके किनारे फ्रेंड्स, गंगाया किनारे है, या गंडकस्य, या सोनस्य, या यमुनस्य। तो गंगा के किनारे जो है ना आपका पाटलिपुत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, गंगाया तटे। कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, यानी किस राज्य की राजधानी जो है ना पटना है, किस राज्य की आपका राजधानी पटना है? तो किसकी है, बिहार प्रदेश, यानी बिहार राज्य की राजधानी आपका क्या है, बिहार प्रदेश की राजधानी आपका पटना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिहार प्रदेश से। कबियई मानसा नाम का ग्रंथ कह लिखत, यानी कबियई मानसा नामक जो ग्रंथ है वह किसने लिखा है? कबियई मानसा नामक जो ग्रंथ है वह किसने लिखा है फ्रेंड्स? तो क्या हो जाएगा, राजशेखर, राजशेखर हो जाएगा ना। कबियई मानसा नामक जो ग्रंथ है वह राजशेखर लिखे हुए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, राजशेखर। राजा अशोकस्य समय नगरस्य वैभव कीदृशम् आसीत्, यानी राजा अशोक के समय जो है नगर का जो वैभव था वह कैसा आपको दिखाई देता था? तो सुतराम समृद्धम, राजा अशोक के समय जो है नगर का जो रक्षा व्यवस्था था काफी सुतराम समृद्धम था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए विप्र असमृद्धम, समृद्धम इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सुतराम समृद्धम, तो क्या लिखा हुआ है समृद्धम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी समृद्धम हो जाएगा। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज जो है पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय, मुगल वंश काल के समय, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय,
या अंग्रेजों के समय? तो मेगास्थनीज जो है वो आपका पटना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र जो है ना और पटना के नाम से जो है ना कब आपका प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश के शासनकाल में, गुप्त वंश में, या मध्यकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में? तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ फ्रेंड्स? ये आपका कब हुआ था? मध्यकाल में हुआ था ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल में। पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका की रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पाटलिपुत्र नाम है, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र हो जाएगा आपका। एक चीज और याद रखेंगे कि पटना का और भी नाम है क्या है? कुसुमपुरम, कुसुमपुरम, पाटलिपुत्र, पटना, ये सभी जो नाम है आपका किसका है? पटना का ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का जो इतिहास है वह कितना पुराना है? तो पटना का जो इतिहास है वह लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारा जगह जो है आपको जो है ये 2500 वर्ष पुराना भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन आपका जो 2019 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया है वहाँ पे जो है ना ये आपका ऑप्शन था ही नहीं 2500 वर्ष। आपका 2000 वर्ष ही आपका जो है क्या पटना का इतिहास पुराना है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो 2019 का फर्स्ट पाली जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन ही आपका इसका हो जाएगा, देख सकते हैं आप लोग। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का जो है राजदूत कौन था? फयान, हेयनसांग, मेगास्थनीज या इत्सिंग? यूनान का राजदूत कौन था आपका? तो यूनान का जो राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, मेगास्थनीज। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी जो महोत्सव है वह किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। और ये गुप्त शासन के काल में क्या हुआ था? काफी प्रसिद्ध था, ये काफी फेमस था। तो शरद ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी? तो पटना जो नगर है उसकी पालिका देवी कौन है फ्रेंड्स? तो ये क्या है आपका पटन देवी है ना, पटन देवी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी पटन देवी। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति यानी बिहार के किस नगर में जो है ना आपका गोलगृह यानी गोल घर है? फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सभी कोई जो है एक साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा सभी कोई। बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति यानी बिहार के किस नगर में जो गोलगृहम् अस्ति आपका है? तो किस नगर है फ्रेंड्स? पाटलिपुत्र नगर है ना, पटना में है आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, पटना में जो है ना आपका गोलगृहम् क्या है। कस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम व पर्याप्त जाने? किसका जो नाम है आपको जो है ना पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी प्राप्त होता है? किसका नाम जो है पुष्पपुरम और कुसुमपुरम भी प्राप्त होता है? तो किसका? पाटलिपुत्र का यानी पाटलिपुत्र से का, पटना का। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पटना का। एशिया महादेश दीर्घतम सेतु का, एशिया महादेश दीर्घतम सेतु का ये आपके बुक के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। एशिया महादेश का दीर्घतम सेतु का यानी एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है पुल कौन है? तो आपके जो है क्या हो जाएगा गांधी सेतु पुल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। लेकिन अब भी क्या हो जाएगा लोही सदिया पुल हो जाएगा ना यहाँ पे। लेकिन आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गांधी सेतु पुल। गंगाया उपरी गांधी सेतु नाम डोरट महादेश दीर्घतम सेतु अस्ति। गंगा के ऊपर जो गांधी सेतु नाम जो पुल है वह किस महादेश का सबसे बड़ा जो है पुल है? किस महादेश का? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, एशिया या अफ्रीका? तो एशिया महादेश का ये सबसे बड़ा पुल है। तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका एशिया का। पाटलिपुत्र नग पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध अस्ति। पाटलिपुत्र नगरे डस डस प्रसिद्ध अस्ति यानी आपका क्या है? पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्ध डस डस अस्ति। तो आपका क्या प्रसिद्ध है? गोलगृहम, कुसुमपुरम, ताजमहल या माधवपुरम? तो पटना में आपका
फेमस क्या है फ्रेंड्स, गोलगृहम है ना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, गोलगृहम। पाटलिपुत्र नगर में आपका जो है गोलगृहम क्या है, प्रसिद्ध है। कौमुदी महोत्सव डैश डैश अति प्रचलती। कौमुदी महोत्सव जो है ना डैश डैश अति प्रचलती, यानी कौमुदी महोत्सव जो है किसके शासनकाल में जो है ना अधिक प्रचलित था, तो किसके शासनकाल में, गुप्त शासनकाल है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी गुप्त शासनकाल है। पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र से डैश डैश दिशि गंगा नदी बहती। पाटलिपुत्र के किस दिशा में जो है ना गंगा नदी बहती है। पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो किस उत्तरस्य दिशा में ना, उत्तरस्य। पाटलिपुत्र से उत्तरस्य दिशा गंगा नदी प्रवहती। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिशा में। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश डैश गुरु आसित। गोविंद सिंह यानी गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय डैश डैश गुरु आसित। गुरु गोविंद सिंह जो है वह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो कौन से गुरु थे, तो 10वां यानी 10वें गुरु थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए तो ये था आपका पाटलिपुत्र वैभव पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, लेक्चर इसका कंप्लीट करा दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा सा जो आपका जो मंगलम पाठ है उसका भी रिवाइज कर लिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको पढ़ाया गया था उसका भी रिवाइज किया जाए। देखिए, उपनिषद रचनाकार का अस्ति, उपनिषद रचनाकार का अस्ति महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास जो है उपनिषद के क्या आपका रचनाकार है। और इसका जो डिटेल्स जो है, अगर डिटेल्स मेरे को पढ़ना है तो आपको जो है मंगलम पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स में बताया गया है। और यहाँ पे आपका क्या केवल आपको रिवाइज कराया जाएगा, तो महर्षि वेदव्यास हो जाएगा। उपनिषद कान प्रकृति तो क्या हो जाएगा, दर्शन शास्त्र सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, इसमें कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको हम नहीं दिए हुए हैं। और इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है आपको दिया गया है आपका मंगलम पाठ में। मंगलम पाठ से रचनाकार का अस्ति, यानी मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेदव्यास है। महर्षि वेदव्यास जो है मंगलम पाठ के रचनाकार है। उपनिषद कस्य अंतिम भाग्य है, उपनिषद जो है किसके अंतिम भाग्य है, तो वैदिक वांग्मय से, यानी वैदिक वांग्मय से हो जाएगा इसका आंसर। उपनिषद कस्य महिमा प्रधानता गीत है, उपनिषद के किसके महिमा को प्रधानता गीत गाया गया है। उपनिषद में किसके महिमा की प्रधानतम जो है गीत गाया गया है, तो परम पुरुष से, यानी परम पुरुष से यानी परमेश्वर के गीत गाया गया है। ऑप्शन इसमें नहीं है फ्रेंड्स। मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, मंगलम पाठे कति मंत्रा संकलिता संति, तो क्या हो जाएगा पक गया। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो 5 मंत्र संकलित है। अनु अनियान का, अनु अनियान का यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आत्मा हो जाएगा। सूक्ष्म सूक्ष्म क्या है फ्रेंड्स, आत्मा है। सूक्ष्म सूक्ष्म क्या हो जाएगा आपका आत्मा हो जाएगा। की जयम प्राप्त होती है, यानी किसकी विजय होती है, तो सत्य की विजय होती है। सत्यम, सत्य की क्या होती है आपका विजय होती है। शांतमाना, शांतमाना नदा कुत्र मिलंती, यानी जो आपका नदियां है वह कहाँ मिलती है, जो प्रवाहित नदियां है वह कहाँ मिलती है, तो समुद्र में मिलती है, यानी समुद्र में मिलती है। और यहाँ पे मिलने के बाद जो है अपने नाम अस्तित्व को क्या करती है, खो देती है। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो शून्य के पात्र से, अर्थात हिरण्मयन पात्र से। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हिरण्मयन पात्र से हो जाएगा आपका। महतो महियान का, यानी महतो महियान का महान से महान क्या है आपका बराहा हो जाएगा। यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा, अगर आपकी क्वेश्चन में जो है ना आत्मा अगर दिया हो, ठीक है, अगर आत्मा दिया हो, ठीक है, उसके बाद अगर ब्राहा भी दिया हो, ब्राहा भी दिया हो, आप याद रखिएगा यहाँ पे जब दोनों जब दिया हो तो यहाँ पे आपका ब्राहा लगेगा, याद रखिएगा जब दोनों दिया हो तो ब्राहा लगेगा। अगर केवल सिंगल आत्मा दिया है तो केवल आत्मा लगेगा। अब यहाँ पे क्यों लगेगा, क्योंकि जो है आत्मा जो है, आत्मा जो है वह क्या है आपका ब्राहा का ही अंश होता है। तो यहाँ पे महान से महान क्या हो जाएगा आपका ब्राहा हो जाएगा। ये आप जरूर याद रखेंगे, आत्मा और ब्राहा दोनों दिया है तो ब्राहा हो जाएगा। अगर केवल और केवल आत्मा दिया है तो केवल आत्मा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ब्राहा हो जाएगा। मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है, पदात्मक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पदात्मक हो जाएगा ना। अनु अनयान का, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म कौन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्राहा। इससे पहले हमको क्या बताया, आपको क्या बताया आत्मा, तो ये आप याद रखेंगे। जहां पे आपका आत्मा दिया है ब्राहा नहीं दिया है तो वहां पे आत्मा हो जाएगा, लेकिन ब्राहा दिया है तो वहां पे क्या हो जाएगा ब्राहा हो जाएगा, आप याद रखेंगे जरूर। किम जय न प्राप्त होती है, यानी किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है, सत्य की क्या होती है विजय होती है। कह महतो मयाना थी, कौन महान से महान है, किसकी महिमा जो गुनगाया जाता है फ्रेंड्स, तो ब्राहा का, ईश्वर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं, सॉरी फ्रेंड्स बार बार जो है ऑप्शन याद आ रहा है।
किम जयते, यानी किसकी विजय होती है? किम जयते तो सत्यम, सत्य की क्या होती है आपका विजय होती है, किस किम जयते सत्यम। डैश डैश सत्य अपिहितम मुखम, डैश डैश जो है यहाँ पे आपको जो खाली आसान भरना है, ठीक है। जो आपको पंक्ति पढ़ाया गया था, अगर आपको याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो सत्य अपिहितम मुखम, तो ये आपका हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम मुखम हो जाएगा यहाँ पे आपको। डॉट डॉट नानृतम, यानी डैश डैश जो है नानृतम, तो सत्यमेव जयते नानृतम, ये आपका पंक्ति है, पंक्ति आपको याद करना पड़ेगा। सत्यमेव जयते नानृतम। यथा डैश डैश स्यांदमाना समुद्रे, तो यथा नदः स्यांदमानः समुद्रे, यानी जिस प्रकार नदियाँ जो है समुद्र में जाकर प्रवाहित होती है, मिल जाती है। तमेव डडत मृत मेति, तो तमेव विदित्वा मृत मेति, तमेव विदित्वा मृत मेति। मंगलम पाठ, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। कहाँ से संकलित है? तो उपनिषद से संकलित है। अनुर अनयान डैश डैश महत्व महिमान, यानी महत्व महिमान मंत्र जो है किस उपनिषद से संग्रहित है? यानी अनुर अनयान महत्व महिमान जो है आत्मना जो है मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है? तो कठोपनिषद से संग्रहित है, कठोपनिषद से। नदियाँ जो है नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती है? नदियाँ जो है नाम रूप को छोड़कर किस में मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। किस में मिलती है? आपको समुद्र में मिल जाती है। महान से भी महान क्या है? तो आत्मा, महान से भी महान क्या है आपका? आत्मा। मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? मंगलम पाठ का जो प्रथम मंत्र है वह किस उपनिषद से लिया गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है, श्वेतेश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो आप जरूर इसको क्या कीजिएगा, सारे वीडियो को रिवाइज करते रहिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज लेते ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।